बच्चों अब आपको मैं समझाने जा रहा हूं समस्थानिक आइसोटोप्स। बच्चों अगर इस शब्द आइसोटोप्स पे जाएं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आइसोस और टोप्स। देखिए बच्चों, आइसोटोप्स इक्वल टू आइसोस प्लस टोप्स। आइसोस मीन सेम, टोप्स मीन्स प्लेस, जिनका स्थान समान हो। बच्चों स्थान समान होने से मतलब है आवर्त सारणी में जिनका स्थान समान हो। बच्चों आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। समान परमाणु क्रमांक वाले तत्व एक ही स्थान पर रखे हुए हैं आवर्त सारणी में। और बच्चों जो समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक किसी तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं, ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे बच्चों यहां अगर हम कहें 1H1 1H2 1H3, ये बच्चों हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। इसको बच्चों कहते हैं हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 कहा जाता है। इसको बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हाइड्रोजन 2 कहते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। और 1H3 इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन 3। ये किसके बच्चों समस्थानिक हैं? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। बच्चों इसका एक नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन 1 को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन 2 को कहते हैं ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम। और इसको बच्चों बोला जाता है ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के ये तीनों परमाणु समस्थानिक है। समस्थानिक क्यों है? क्योंकि इन तीनों के बच्चों देखो परमाणु क्रमांक 1 है जो कि समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 2 व 3 है जो कि असमान है। तो ये थे बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो बच्चों समस्थानिकों का मूल लक्षण यही है कि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हो, भिन्न होंगी लेकिन परमाणु क्रमांक समान होंगे। इसी तरह से बच्चों अगर हम कहें ऑक्सीजन, हाँ 8O16, 8O16, इनको बच्चों क्रमशः बोलते हैं ऑक्सीजन 16 और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन 17। तो ये बच्चों ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। किसके हैं बच्चों? ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक। बच्चों इनकी मेन यही पहचान है कि इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होंगी। इसी तरह से बच्चों कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। इसको कार्बन 12 कहते हैं, इसको कार्बन 13 कहते हैं, इसको कार्बन 14 कहते हैं। सभी के परमाणु क्रमांक 6 हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या 12, 13 और 14 है। तो समस्थानिक आप समझ गए होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होंगी। परमाणु क्रमांक समान होने का मतलब है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। अब इनके लक्षणों पर आते हैं, समस्थानिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। तो पहली बात तो यही कि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। भिन्न क्यों? क्योंकि द्रव्यमानों की संख्या समान है। तो इसका मतलब जब प्रोटॉन समान है तो न्यूट्रॉन जरूर डिफर होगा, तभी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरा लक्षण, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणों में समानता होती है। क्यों? क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उनके समान होंगे। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होंगे तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। समस्थानिकों के भौतिक गुणों में भिन्नता होती है क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। तो द्रव्यमान संख्याएं बच्चों भिन्न है तो इस वजह से भौतिक गुणों में
भिन्नता होती है। एक ही तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान है। तो ये बच्चों थे समस्थानिक और उनके लक्षण, इनको नोट करें। अब बच्चों मैं आपको संभारिक पढ़ाने जा रहा हूं। संभारिक आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक का रिवर्स कर दीजिए, ठीक उल्टा कर दीजिए। समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान था, द्रव्यमान संख्या असमान थी। समभारकों में परमाणु क्रमांक असमान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। मतलब ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन उनका परमाणु क्रमांक भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। जैसे बच्चों मैं यहां पर परमाणु ले लूं, आर्गन ले लूं, पोटेशियम ले लूं और कैल्शियम ले लूं। बच्चों आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, जानते हैं। लेकिन द्रव्यमान संख्या इन सभी की 40 होती है। तीनों की द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो बच्चों अब आप देख रहे हैं यहां जो सीन बनना है वो ये बनना है कि आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम तीनों के परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान है। तो ये क्या है? संभारिक है। क्या होंगे बच्चों? संभारिक होंगे, संभारिक है। तो संभारिक की पहचान आप समझ पा रहे हैं कि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होगी। इसी तरह से अगर हम ट्राइटियम को ले लें 1s3 और हीलियम 3 को ले लें 2he3, तो आप इनको ध्यान से देखो, इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 1 और 2 लेकिन द्रव्यमान संख्या दोनों की 3 है। तो ये भी क्या है? संभारिक है। तो संभारिक की पहचान आपके दिमाग में इंटर कर गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अब आप देखिए संभारकों का डिफर क्या है? परमाणु क्रमांक, यानी कि Z इनका डिफर है। अगर एक का परमाणु क्रमांक Z है, दूसरे का Z' है, तो ये समान नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में प्रोटॉन समान नहीं होंगे, इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन समान नहीं होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होंगे तो इनके रासायनिक गुण भी समान नहीं होंगे। समान बच्चों इनमें क्या है? इन दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल समान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल यानी कि योगफल समान है। और ये द्रव्यमान वाले कण हैं, द्रव्यमान संख्या इनको कहा जाता है दोनों के टोटल को। इट मीन्स दोनों के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान कह लो या द्रव्यमान संख्या कह लो, ये समान होती है। और द्रव्यमान पर उस भौतिक गुण डिपेंड करता है। भौतिक गुण जो होते हैं वो द्रव्यमान पर डिपेंड करते हैं। तो संभारकों की द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, तो इस वजह से संभारकों के भौतिक गुण समान होते हैं। और बच्चों संभारकों के परमाणु क्रमांक समान नहीं है, तो इस वजह से आवर्त सारणी में इनका स्थान भी समान नहीं होता है। ये बच्चों मैंने इनके कुछ कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइट डाउन कर रखे हैं, इनको देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, संभारकों के नाभिकों में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग समान होता है किंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे बढ़ाना चाहो तो लिख सकते हो, इस कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान समान नहीं होता। नंबर सेकंड, संभारकों के रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। नंबर थर्ड, संभारकों के भौतिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। तो बच्चों अब आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।